देखो वैसे तो मैंने जो पिछला वीडियो है ना मेरा, उसमें बताया है कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी हमारे को ट्रेड करना नहीं है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड बन जाती है। वो बनती है छोटे टाइम फ्रेम में। तो वो कैसे बनती है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड बनती है वो कैसे बनती है, और कैसे पता चलता है कि कितने टाइम तक इस जो ट्रेड हमने ली है उसको होल्ड करना, ये कैसे पता चलता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखो, शेयर का नाम मैं बताऊंगा नहीं। अभी 8:57 हो रहे हैं, आप देखो इसमें 55 मिनट हो रहे हैं, 8:57 हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इस ये जो चार्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट खुलने से पहले इस चार्ट में क्या था और मार्केट खुलने के बाद में क्या हुआ, और हमने जो एनालिसिस किया वो सही हुआ या नहीं हुआ। अगर सही हुआ तो प्रॉफिट और नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस, ठीक है। ज़्यादा दुखी होने की भी कोई बात नहीं और ज़्यादा खुश होने की भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, ये डाउन है। अब आप पूछोगे डाउन कैसे है, तो देखो आप, ये इसका हाई था और एक ये ट्रेंड लाइन ही आ रही है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने कल भी बताया था आपको, हाई जो बन रहे हैं वो एक दूसरे से नीचे बन रहे हैं, ये नीचे बन रहे हैं। लास्ट में इसमें क्या था, इसमें एक देखो आप, यहाँ पे एक सपोर्ट था। ये टाइम फ्रेम जो है वो डेली, आप ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पे ही कम से कम एनालिसिस करना है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो लास्ट एक सपोर्ट यहाँ पे था, इस जगह पे ये सपोर्ट था, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गई लेकिन पिछले हाई को तोड़ नहीं पाई और वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और ये सपोर्ट यहाँ पे टूट गया। इस जगह पे जो है ये सपोर्ट टूट गया, यहाँ पे सपोर्ट टूटा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने पहले इसमें देख ली। अब आगे क्या, आगे ये कि जब टूटा तो मैंने आपको बताया था हर बार नए लो बनते हैं अगर ट्रेंड डाउन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लो था, इसके बाद में ये एक लो नया बन गया। तो फिर इसमें अपसाइड की ट्रेड कैसे बन सकती है, चांस बहुत कम है। कभी ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, करना नहीं है आपको, केवल जानकारी के लिए कि अगर मान लो गलती से अगर आपने ट्रेड कर ली तो आपको कम से कम ये पता रहे कि ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं करना है क्योंकि ट्रेंड डाउन है, ये घूम के नीचे आएगा। ऐसा हो सकता है कि घूम के नीचे आ जाए, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, सचेत करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये ट्रेड जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। कभी गलती से हो जाए तो और बाद में मालूम चले तो फिर क्या करना है। ईएमए देखेंगे तो ईएमए भी देखो आप, प्राइस जो ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, ठीक है जी। 50 ईएमए ऊपर है, 10 नीचे, सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ, आप जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, मैं ज़्यादातर ईएमए देखो यूज़ करता नहीं हूँ तो इसलिए मेरे को चार्ट पे ईएमए हटी हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक लो पॉइंट बन रहा है, एक लो पॉइंट ये बन रहा है, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे गई नहीं और ये ग्रीन कैंडल बनी। अब हमारे सामने जो रेजिस्टेंस था वो कौन सा था, सपोर्ट कौन सा था, सपोर्ट था हमारे सामने ये वाला। ये टूटेगा, ये भी पूरी संभावना है कि ये भी घूम के नीचे आएगा। और रेजिस्टेंस कौन सा था, ये देखो रेड कैंडल का मैंने हाई मार्क किया हुआ, रेड कैंडल का हाई, ठीक है जी। तो रेड कैंडल का हाई मार्क किया, इसी को क्यों किया, क्योंकि ये जो दो कैंडल है ये इस रेड कैंडल के अंदर है, इनसाइड बाहर है। मास्टर कैंडल जो है वो ये वाली है, ये मास्टर कैंडल है, बाकी ये दोनों कैंडल इसके अंदर है, इसलिए इसके हाई को मार्क कर दिया। चाहते तो एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से बना सकते थे, लेकिन जो कल मैंने देखा वो मुझे लगा, मैंने मार्क कर दिया और सुबह सोचा आपको वीडियो बना के बता दूँ। अब हम इसमें जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। हमने एक चीज़ और क्या देखी, पहले बाज़ार कहाँ से गिरा था, यहाँ से, ये देखो आप, यहाँ से ऊपर गया और यहीं से गिरा, यहाँ पे रुका, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। गारंटी नहीं जाएगा, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें बुलिश है। अब ये जो देखो हमने डेली वाला जो टाइम फ्रेम पे जो मार्क किया था ना, डेली पे था ये देखो आप, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो अब डेली में देखो आप, एक तो मैंने ये ग्रीन बॉक्स मार्क किया, ये क्या है, डेली का रेजिस्टेंस है। ऊपर जो रेड बॉक्स दिख रहा है ये क्या, ये भी डेली का रेजिस्टेंस है। और नीचे क्या दिख रहा है हमें, सपोर्ट, ये नीचे जो सपोर्ट मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है जी। प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, लो नहीं तोड़ पाई, फिर ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है। अगर इसको नीचे जाना था तो ये वाले लो से यहाँ से नीचे आ जाती, क्योंकि पुल बैक तो डाउन ट्रेंड का ही हो ही गया, तो यहाँ से नीचे आ जाती।
लेकिन नहीं आई। ठीक है जी। और डेली टाइम फ्रेम में जो हमने कैंडल का हाई मार्क किया था वो रेड लाइन ये है, इसको इसने तोड़ के और ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब क्या है, अब इसमें ये है भाई साहब कि वैसे तो ट्रेड बनती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे बाई साइड की, अगर लेते हैं किसी भी चार्ट में, इसमें नहीं लेनी है। मेरी सलाह से कोई ट्रेड आपको लेनी नहीं है, ना खरीदना है, ना बेचना है, ना एवरेज करना, वो आपके दिमाग से ही करना। मैं केवल चार्ट आपको बता रहा हूँ सीखने के हिसाब से बस। ठीक है जी। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस फिलहाल ऊपर गई, पुल बैक किया, तो नीचे तो नहीं है, यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट बना दिया। अब अगर ये ऊपर जाती है, आज अगर ऊपर जाती है, तो इसका टारगेट, पहला टारगेट ये ग्रीन बॉक्स तक का होगा और दूसरा टारगेट मैक्सिमम ये होगा। तो हमें असल ट्रेल करते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। और चूँकि डेली टाइम फ्रेम डाउन है, तो ये श्योर नहीं है कि ये लंबी ट्रेड चलेगी, ये ट्रेड छोटी होगी। ठीक है जी। और डेली टाइम फ्रेम का ये क्या हो गया, पुल बैक हो गया डाउन ट्रेंड का। ठीक है जी। तो सेल ऑन राइज वाला चार्ट है ये, सेल ऑन राइज वाला। अगर आपको कोई भी चार्ट समझ में नहीं आता और आप मेरे साथ में चर्चा करना चाहते हो, तो ये मेरे नंबर हैं 90104747 कमेंट करो चाहे नहीं करो, डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज करके और किसी भी चार्ट को समझ सकते हो। मैं आपको मेरी लाइव स्क्रीन शेयर करके, यहाँ से स्क्रीन शेयर करके और चार्ट समझा दूंगा मार्केट बंद होने के बाद। लाइव नहीं, सॉरी, मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन चार्ट खोल के यहाँ से मैं आपको समझा दूंगा। तो मार्केट खुलने के बाद हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो व्यू है इसमें ऊपर जाने का वो सही होता है या नहीं होता है। ठीक है जी। ये चार्ट मैंने एनालिसिस कर दिया, इसका लिंक में मैं आपको डाल दूंगा। आफ्टर मार्केट आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। मार्केट बंद होने के बाद आप इसको वीडियो को भी देख सकते हो, चार्ट भी देख सकते हो, हुआ नहीं हुआ। अब इसमें मान लो एंट्री लेनी हो तो कहाँ लेंगे, इसमें एंट्री अगर हमें लेनी हो 15 मिनट तो हम वेट करेंगे, शुरू के 15 मिनट तक, और उसके बाद में इसके ऊपर से हम एंट्री ले लेंगे। या तो यहाँ से लेंगे एंट्री, या फिर इस रेड लाइन के यहाँ से लेंगे। टारगेट हमारा ये पहला, और मैक्सिमम एसएल हमारा ये, बस ये हमारा मैक्सिमम एसएल है। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर अंदर ही हमारी एंट्री होगी। एसएल हमारा ये, बस ये जो बॉक्स बनाया मैंने इसके अंदर हमारी एंट्री होगी। टारगेट ऊपर का रहेगा और ये एसएल नीचे का रहेगा। अब देखते हैं कि ये ट्रेड सही होती है या नहीं होती है, पता चल जाएगा आपको। लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी चार्ट पे चर्चा करनी हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं।